इट्स बीन 100 ईयर्स, 100 साल में पहली मर्तबा टीम इंडिया अपने घर पे 3-0 टेस्ट सीरीज वाइट वॉश हुई है। 3-0 मैसिव डिफीट है ये टीम इंडिया के लिए। और गौती एरा के अंदर तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते चले जा रहे हैं। पहले ऑलमोस्ट वाइट वॉश हो गया है श्रीलंका से 30 ईयर्स के बाद, फिर उसके बाद पहली मर्तबा कोई 30 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली न्यूजीलैंड से होम टेस्ट हारे, फिर 12 साल में पहली मर्तबा होम सीरीज हारे, फिर अब 100 साल में पहली मर्तबा वाइट वॉश हो गया 3-0। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की। ये वो टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जब ये इंडिया आती है तो ऑटोमेटिक फेवरेट्स इंडिया होती है कि ये रेड बॉल के अंदर इंडिया जो है डोमिनेट करेगा। लेकिन इस मर्तबा इन्होंने वो काम किया न्यूजीलैंड ने जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जो इसमें ना कोई स्टार प्लेयर है, कैप्टनसी लास्ट मोमेंट चेंज हुई थी, टिम साउदी ने कैप्टनसी छोड़ी थी, टॉम लेथम कैप्टन बने थे, उसके बाद ये लोग आए और आके इंडिया को इंडिया में 3-0 हराया है। बहुत प्रिपेयर्ड आए थे, अच्छी बॉलिंग की है, एजाज पटेल वॉज आउटस्टैंडिंग, पूरी टीम खा गया भाई वो। अभी पिछली वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि एजाज पटेल ने आज से 3 साल पहले जब मुंबई में बॉलिंग की थी तो 10 विकेट्स हॉल किया था, और आज जब वो 3 साल बाद आया तो उसने फिर 11 विकेटें ले ली। सेकंड मैच में सेंटर 13 आउट कर रहा है, थर्ड मैच में एजाज पटेल 11 विकेट्स ले रहा है। तो यही मैंने कहा था कि नजरें जो होंगी ना वो एजाज पटेल पे होंगी, रचिन रविंद्रा पे होंगी। रचिन रविंद्रा की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अकेला वो पूरी पूरी इंडियन टीम को साइड लगा दिया बॉस, पूरी इंडियन टीम को खा गया वो। तो 6 आउट करना, फिर राइट एरियाज को हिट करना, मतलब वो इतना प्रिपेयर्ड आए थे कि टीम इंडिया के अंदर विकेट टर्नर होगा, किन बॉलर्स को लेके जाना है। एजाज पटेल आउटस्टैंडिंग, कमाल की बॉलिंग की है। और अगेन मैं फिर वही बात करूंगा, जितनी तारीफ की जाए न्यूजीलैंड की इस वक्त कम है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया को इस तरह से वो डोमिनेट करके हराएंगे। वन साइडेड, देखिए हार जीत एक तरफ होती है, हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा। लेकिन वन साइडेड हारना, सारे के सारे 3 मैचेस। पिछली वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग्स थी ना वो कहीं ना कहीं एकदम जो कोलैप्स हुआ था उनका डे 1 के एंड पे, वो उनको लेके डूब गया। अगर वहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो जाती, इंडिया का मसला ये था वो फेजेस में खेल रहे थे, वो एक 100 रन की पार्टनरशिप करते थे, एक कोलैप्स होता था, फिर 100 रन की कोई पार्टनरशिप होती थी, फिर कोलैप्स होता था। तो वो जो 28 रन की लीड थी ना, अगर वो 75-80 रन की लीड होती, मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि अगर इंडिया 75-80 की लीड दे देता है तो वो गेम 100% इंडिया का है, क्योंकि फिर 75 की लीड पूरी करके न्यूजीलैंड ने टारगेट देना था, तो 100-125 का टारगेट इंडिया चेस कर सकता है। लेकिन एनीथिंग अब 130-140 वहां पे इंडिया फंस सकता था। और अगेन ये पिच जितना यूज होता चला जा रहा था उतना ज्यादा स्पिनर्स के लिए यूजफुल हो रहा था। बैटिंग करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इसके अंदर, जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा था। अब बॉल 1 से देखिए, डे 1 से ये, क्योंकि बनाया उन्होंने विकेट टर्नर था, मुंबई में ऐसा ही पिच बनता है। वहां पे चौथी इनिंग्स में अगेन बार बार ये बात की थी कि चौथी इनिंग्स इंडिया के लिए सबसे टफ होगी, तो वहां पे उन्होंने कम से कम पे रोकना है न्यूजीलैंड को। तो वो जो 28 रन की लीड थी ना वो बहुत कम थी। वो जो कोलैप्स हुआ है बार बार, पहले जायसवाल, सिराज और कोहली आउट हुए, फिर उसके बाद एकदम से ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जडेजा, सरफराज, अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, इस सब का जो एक कोलैप्स हुआ है, ये इसने गेम फंसा दिया सारा। तो इंडिया जो है पूरी टेस्ट सीरीज में सिर्फ फेजेस में खेलता हुआ नजर आया। पहले मैच में डाउन से न्यू बॉल खेली गई, वहां पे कोलैप्स कर गए, 46 ऑल आउट। अगली इनिंग्स में 400 रन बनाने के बाद 54 पे 7 आउट हो गए। फिर सेकंड मैच में उनसे स्पिन नहीं खेली गई, थर्ड मैच में फिर स्पिन नहीं खेली गई, तो उनसे इस पूरी सीरीज में कुछ खेला ही नहीं गया। बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली उनकी नेगेटिव नजर आ रही थी, डन एंड डस्टेड थे, आउट थे, वीक थे। वो टीम इंडिया फाइट करते हुए नजर ही नहीं आ रही थी, जो जनरली वो अपने घर पे डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। तो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग, एक पेज पे नहीं आ रही है मैनेजमेंट और कैप्टनसी, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक पेज पे नहीं आ रहा है। केएल राहुल बैठ के देख रहा होगा, भाई क्या हो गया मुझे ड्रॉप करने से, क्या सिर्फ मैं ही हरा रहा था, मैं ही पनौती था। इट्स हाई टाइम कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखें, उन्होंने इनकी लेगेसी अपनी जगह है, उन्होंने जितना करना था कर लिया। इट्स हाई टाइम कि या तो हीरो बन के रिटायर हो या विलन बन के रिटायर हो, वेट करें विलन बनने का, क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज नजर आने लग गए हैं। विराट कोहली का ओवरसीज के अंदर फोर्थ स्टंप पे टारगेट करना, वहां पे वो फेल हो जाते हैं, यहाँ पे स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे कंप्लीटली। वो उनका एक तो विराट कोहली का फोकस भी नजर नहीं आ रहा, जो वो कोहली था ना, जो वो फोकस्ड क्रिकेटर था, वो नजर आता था कि भाई वो मैच जिताने आया है, वो खड़ा होगा तो मैच जीत जाएंगे। अब वो चीज विराट कोहली में कहीं भी नजर नहीं आ रही, वो वीक है, वो लिंक ही नहीं, वो लिंक आउट हो गया उनका। उनको जल्दी होती है बस जल्दी जल्दी मैच खत्म हो, लंदन चले जाएं, अभी वो लंदन चले जाएंगे। तो खैर अब ये विराट और रोहित को सोचना होगा कि उन्होंने अब क्या करना है और कहां तक अपने आप को कैरी करना है। अब लाइबिलिटी बनकर ही चलते रहेंगे तो फिर टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगी। देखिए उनकी रिप्लेसमेंट भी कोई रेडी नहीं है, सीधी सी बात है। अभी इंडिया मिस कर रही थी पुजारा को और रहाणे को, राइट, लेकिन इस मोमेंट पे उनके पास कोहली और शर्मा की रिप्लेसमेंट नहीं है। बट अगेन जब वो लोग मूव ऑन करेंगे, दूसरे प्लेयर्स आएंगे, इंडियन टीम रीबिल्डिंग फेज पे आएगी, शुरू में हारेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टीम सेट हो जाएगी। एक टाइम लगता है, टीम इंडिया पहले भी जब उन्होंने जब जीतना शुरू किया कंसिस्टेंटली, उससे पहले कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक रीबिल्डिंग फेज में जब हारोगे ना तो आपको इतना गुस्सा भी नहीं आएगा जितना अभी आ रहा है कि आपके पास बुमराह भी है, आपके पास कोहली भी है, आपके पास शर्मा भी है, येट आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है।
आप जीतने के लिए नहीं जा रहे, वन साइडेड आप तीनों मैचेस हार रहे हैं। एक जो इस मैच के अंदर कंट्रोवर्शियल विकेट थी वो ऋषभ पंत की थी, 60 रन बनाए ऋषभ पंत ने, मतलब वो भी उसी पिच पे बैटिंग कर रहा था, लेकिन ऋषभ पंत की जो इंटेंट है ना वो बड़ी अच्छी है, वो अटैक करना जानता है बॉलर के ऊपर, मतलब वो उसी बॉलर को अटैक कर रहा है जो पूरी टीम को एक तरफ कर जा रहा है, एजाज पटेल। तो ऋषभ पंत ने वहां पे बड़ा अच्छा खेला, जिस तरह वो आउट हुए, बड़े कंट्रोवर्शियल विकेट थी कि बैट पैड से लगा है या फिर बैट और बॉल क्लिप की है, बाहर ऐसा लग रहा था कि बॉल ही क्लिप करती हुई गई है, बट अगेन इस तरह के डिसीजंस गेम का हिस्सा है, वो होते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा टीम इंडिया ने बहुत पुअर क्रिकेट खेला है। न्यूजीलैंड ने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली पुअर। इंडिया अगेन मिडिल ऑर्डर के अंदर एक प्रॉपर सॉलिड स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स को मिस कर रहा है, क्योंकि आपने अपनी कंडीशंस बनाई, अपनी पिचेस बनाई जिस पे आप डोमिनेट करते हैं, और आप वहां पे ना स्पिन आपसे हो रही है ना आपसे स्पिन खेली जा रही है। अब जो WTC का फाइनल है वो लगभग टीम इंडिया के लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब 5 मैचेस में से 4 उनको जीतने हैं, 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में है, तो एक पर्थ का जो टेस्ट मैच है ना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया हारे। अब पीछे रह गए 4 मैचेस, अब वो 4 के 4 इंडिया को जीतने होंगे। देखें, कुछ आउटस्टैंडिंग कर दें, अपनी जिंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेल दें तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे अब इंडियन टीम के चांसेस बहुत कम है कि वो WTC का फाइनल खेलें, तो अब लगभग उनके रास्ते कट गए, क्योंकि 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतना ये बहुत बड़ी एक जंग है। तो एनीवेज न्यूजीलैंड अगेन जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है, इस ओवरऑल उनकी जो पूरी परफॉर्मेंस रही है। आज न्यूजीलैंड की जो जीत है इंडिया के अंदर, ये बिल्कुल वैसी जीत है जिस तरह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2021 में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिल्कुल वैसी न्यूजीलैंड की इस वक्त की जीत है जो इंडिया में आकर ये लोग डोमिनेट करके गए हैं। कोई स्टार प्लेयर्स नहीं, कोई बड़े मतलब इतने बड़े बड़े नाम नहीं, येट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउट क्लास कर दिया। अश्विन जडेजा अपने होम ग्राउंड के चीते हैं, लेकिन उनसे वैसी बॉलिंग नहीं हुई जैसी एजाज पटेल और सेंटनर ने आगे की थी। अब यहाँ से टीम इंडिया कैसे उठती है, सवाल ये होगा कि कैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, BGT में जाते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वहां जाके कैसा खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया जिस डेंट को खा के आ रही है, जो उनके ऊपर डेंट पड़ गया है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करो। वो डे 1 से ही कोशिश करेंगे इंडिया के ऊपर हावी होने की, कि किसी तरह से इंडिया को पहले मैच से ही जो है ना पकड़ के रखो। अगर वो पहला मैच जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया और डाउन हो जाएगी और नीचे लग जाएगी। तो अब किस तरह, किस कॉन्फिडेंस और किस प्रेशर के साथ वो बॉर्डर गवास्कर में जाते हैं, जहां उनको कम से कम भी 4 मैचेस जीतने 5 में से WTC का फाइनल खेलने के लिए, जो लगभग अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, अनलेस कोई बेस्ट क्रिकेट अपनी लाइफ का इंडियन टीम खेल दे। अदरवाइज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहे हैं WTC का फाइनल खेलने के लिए।